स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 9 नवंबर 2019 वो ऐतिहासिक तारीख जब भारत के सबसे चर्चित केस पर फैसला आया। राम मंदिर जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और जिस जमीन को लेकर विवाद था, जिस जगह को लेकर विवाद था, वो जगह हिंदू पक्ष को दी गई और कहा गया कि आप यहां पर मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। अब ऐसे में मुस्लिमों का भी ध्यान रखना था, इसीलिए अयोध्या में ही, अयोध्या के सेंटर से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन सरकार को देने के लिए कह दिया गया कि 5 एकड़ जमीन आप मुस्लिमों को दीजिए मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन अब खबर यह है कि मस्जिद बनने में परेशानी आ रही है, क्योंकि मस्जिद के शुरुआती प्रस्ताव लेआउट को मंजूरी नहीं मिल रही है, एनओसी नहीं मिल रही है और ऐसे में मस्जिद ट्रस्ट वाले काफ़ी नाराज भी हैं और सवाल उठा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, भव्य तरीके से उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन मस्जिद बनने में परेशानी आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के बदले प्रस्तावित मस्जिद के लेआउट प्लान को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने खारिज कर दिया है। फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इस मस्जिद निर्माण के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि 9 नवंबर 2019 को जो फैसला दिया गया था, जिसमें मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित करने की बात कही गई थी, जमीन का आवंटन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रारंभिक मतलब शुरुआती चरण में मस्जिद की परियोजना फेल होती हुई नजर आ रही है और मस्जिद बनने में परेशानी आ रही है। एक जेएफएक्स आपको दिखाते हैं, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, किस तरीके से मंदिर को शुरुआत में एनओसी नहीं मिल रही है। दिखाएगा लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली। आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ कि सरकारी विभागों से एनओसी जारी ना होने के कारण मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी गई और मंजूरी नहीं मिली तो इससे समस्याएं बढ़ गई। एनएमएफ न्यूज़ वेबसाइट ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस बारे में एक खबर प्रकाशित की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने ऐतिहासिक अयोध्या फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी और यहाँ पर मस्जिद बननी थी। अब ऐसे में आदेश के अनुसार 3 अगस्त 2020 को तत्कालीन अयोध्या जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की थी, यानी उनको आवंटित कर दी थी कि आप 5 एकड़ जमीन पर अपना निर्माण शुरू करवाइए। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को इस जमीन पर निर्माण के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। हालांकि तब से इस योजना की मंजूरी को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई और ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि जब लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली है तो मस्जिद कैसे बनेगी। वैसे मस्जिद को लेकर मुस्लिमों में कई तरीके के मनमुटाव भी रहे, जैसे ओवैसी कहते रहे कि कभी भी मैं उस मस्जिद में कदम नहीं रखूँगा और हमारी बाबरी मस्जिद छीनी गई है, उस बाबरी मस्जिद, वो मस्जिद ही जो मंदिर बना है वो हमारी ही जगह है, मैं जो मिला है हमें 5 एकड़ ज़मीन, मैं कभी भी उस मस्जिद में कदम नहीं रखूँगा, ना वहाँ कभी जाऊँगा। जबकि कुछ मुस्लिमों का कहना था कि वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए और वहाँ पर मुस्लिमों की को जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। तो फिलहाल मुस्लिमों में ही मस्जिद को लेकर दो फाड़ नज़र आया था, लेकिन अब शुरुआत में ही सरकारी विभागों से एनओसी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मस्जिद ट्रस्ट ने भी सवाल उठाए हैं। मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। दिखाएगा मस्जिद ट्रस्ट के सचिव ने सवाल उठाए। अतहर हुसैन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित करने का आदेश दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें वह भूखंड आवंटित भी किया, यानी ज़मीन योगी सरकार ने दे दी। मैं हैरान हूं कि सरकारी विभागों ने एनओसी क्यों नहीं दी अभी तक और प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों खारिज कर दिया। ये बात अतहर हुसैन, जो कि मस्जिद ट्रस्ट के सचिव हैं, उन्होंने उठाई है और कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके बाद हमें ज़मीन भी मिल गई, राज्य सरकार ने ज़मीन भी दे दी, लेकिन सरकारी विभागों से एनओसी नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है और लेआउट प्लान को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में ये क्यों हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस वक्त परेशानियां मस्जिद ट्रस्ट की भी बढ़ी हैं।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ फैसला 2019 में दिया गया, प्रस्ताव क्या था। जीएफएक्स के माध्यम से दिखाएगा। अयोध्या में मस्जिद निर्माण का प्रस्ताव और फैसला 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार 2.77 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपी गई। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर के भीतर वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए आवंटित की जाए। अब जब ये इतना बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, यानी दोनों पक्षों का ध्यान रखा गया, तो उसके बाद भूमि आवंटन हुआ। सोहरावल तहसील के धन्नीपुर गांव में अयोध्या शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर 3 जमीन दी गई मस्जिद निर्माण के लिए। 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा ने 5 एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी, यानी उन्हें जमीन दे दी गई। और ऐसे में अब वहां पर मस्जिद का निर्माण होना था। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ट्रस्ट का गठन सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा किया गया, जो मस्जिद परियोजना का प्रबंधन कर रहा है। IICF ट्रस्ट ने मस्जिद को एक आधुनिक निर्माण पर्यावरण अनुकूल परिसर के रूप में प्रस्तावित किया, जो पारंपरिक इस्लामिक वास्तु। मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद रखना तय किया गया। मस्जिद का क्षेत्रफल 1700 वर्ग मीटर से अधिक है। 2 मंजिला का प्लान बनाया गया। ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA के पास लेआउट प्लान के लिए आवेदन किया और 4 लाख रुपए शुल्क जमा किया, लेकिन अब इसे खारिज कर दिया गया और लेआउट को मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से मस्जिद बनने में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से मस्जिद ट्रस्ट वाले भी काफ़ी खफा हैं। वहीं दूसरी तरफ 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की तमाम बड़ी हस्तियां, साधु संत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी पहुंचे। और जब से मंदिर बना है उसके बाद श्रद्धालु लगातार अयोध्या धाम जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन।